वेलकम टू रीड एंड टीच चैनल पर आज हम आपको बताने वाले हैं फलन किसे कहते हैं। हमने संबंध के जो है प्रकार को पढ़ा दिया था और उसके उदाहरण को करा दिए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक, आज हम पहले आपको बताएंगे फलन कहते किसे हैं और फलन जो है फलन और संबंध में क्या संबंध मतलब फलन और संबंध में क्या अंतर है। ठीक, चलिए संबंध हमने आपको पहले बताया था, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए दिया है। ठीक, 1 2 3। ठीक, ये आपका हुआ प्रांत। ठीक, क्या हुआ प्रांत। इसमें दिया है ए बी सी, कुछ इस प्रकार से संबंध दे दिया गया है। ठीक, कुछ इस प्रकार से संबंध है और इसे पूरे के बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर डी होता तब हो जाता क्या आपका सह प्रांत हो जाता आपका ए बी सी। ठीक, और परिसर जो है ये पूरा जितना अवयव है ये पूरा परिसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये x, y में परिभाषित है एक संबंध इस प्रकार है, इसे संबंध दिया है, इस प्रकार का कुछ कनेक्शन दिया है। ठीक, ये है आपका संबंध। ठीक, ये क्या है? संबंध। संबंध है। संबंध में जो संबंध होता है हमारा, इसका मतलब ये जो प्रांत है इसका चाहे जितनी बार इससे कनेक्ट हो सकते हैं परिसर में। ठीक, लेकिन जो फलन होता है, फलन मान लीजिए फलन इसमें 1 2 3 ए बी सी। ठीक, इसमें एक खास बात होती है, जो आपका ये प्रांत है जो प्रांत है इसमें जो अवयव मतलब 1 2 3, इसका संबंध परिसर के किसी एक अवयव से होगा। बस इसका संबंध, जो प्रांत है इसका संबंध परिसर के किसी एक अवयव से होगा। ठीक, और किसी भी अवयव से नहीं होगा। और देखिए 2 का इसमें हो सकता है और बी का जो है इससे हो सकता है। इधर का परिसर जो है परिसर इधर 2 से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये प्रांत इधर 2 अवयव से संबंधित नहीं होता। ठीक, इसी को कहते हैं हम फलन। फलन में बस यही एक खास बात होती है, परिसर का जो अवयव है प्रांत में किसी एक ही अवयव से जुड़ा होगा, एक ही अवयव से संबंधित होगा। ठीक, 2 अवयव से नहीं होगा, मतलब इधर से 2 तीर नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए एक का संबंध सी से, तो यह फलन नहीं होगा, यह केवल एक संबंध ही हो जाएगा बस। ठीक, आपने परिभाषा सुनी होगी, सभी फलन संबंध होते हैं, सभी फलन संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते। ठीक, इसीलिए यह परिभाषा देखिए, यहाँ पर देखिए, यह जो फलन है, ये वाला फलन, यह एक संबंध है, लेकिन ये वाला संबंध ये फलन नहीं है। ठीक, संबंध में यही बात है, पर प्रांत का अवयव चाहे जितनी बार परिसर के अवयव से कनेक्टेड हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार उससे नहीं मतलब, लेकिन फलन में प्रांत का अवयव परिसर में एक ही अवयव से कनेक्ट होगा। ठीक, चाहे जो अवयव हो, ये परिसर का अवयव सेम हो सकता है लेकिन इधर का नहीं हो सकता है। यहाँ से इस साइड से 2 3 नहीं निकालेंगे, बस यही अंतर है। ठीक, आइए हम फलन पर बात करते हैं। दोस्तों, आते हैं हम फलन के प्रकार पर। हमारा पहला जो फलन है, वैसे हम एक एक स्टेप बताते चलेंगे, आप एक एक लिखते चलिए। ठीक, हमारा पहला जो फलन है एकैकी फलन। ठीक, एकैकी फलन। एकैकी का मतलब क्या होगा? एक से संबंध होगा, मतलब एक फलन दिया रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें एक जो है x मतलब x y से एक फलन परिभाषित है। ठीक, y का अवयव a b c d। ठीक, इसका
संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, कुछ इस प्रकार से हमें इसका इसे संबंध दिया है, एक फलन है। ठीक, देखिए जो एकैकी होता है, एकैकी जो प्रांत होगा, जो प्रांत होगा वो उसका अवयव एक ही अवयव से, परिसर के एक ही अवयव से संबंधित होगा। ठीक, परिसर के एक ही अवयव से संबंधित होगा, उसे कहेंगे हम एकैकी फलन। क्या कहेंगे? एकैकी फलन। देखिए जब ये एक ही मतलब जो ए है, ये देखिए ये परिसर हमेशा जो है प्रांत है, जो प्रांत में अवयव छूटेगा भी नहीं। मतलब अगर प्रांत में अवयव छूट भी गया तब वो फलन नहीं बोला जाएगा, उसे केवल एक संबंध बोला जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता तब यह फलन नहीं होता, केवल एक संबंध होता। ठीक, इधर का अवयव छूटना नहीं चाहिए, इधर का छूट जाए चलेगा लेकिन इधर का नहीं छूटना चाहिए, मतलब प्रांत का अवयव नहीं छूटना चाहिए, परिसर का छूट जाए चलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है प्रांत का अवयव बराबर हो रहा है परिसर के अवयव का। देखिए प्रांत का अवयव बराबर है परिसर के अवयव से। देखिए ये कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 4 अवयव हैं और ये सब बराबर हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर होगा जो कि यहाँ पे भी सही, यहाँ पे प्रांत बराबर परिसर हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ संबंध हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ई हो गया तब भी एकैकी होगा, लेकिन तब क्या होगा? तब हो जाएगा सह प्रांत बराबर हो जाएगा, सह प्रांत बराबर हो जाएगा प्रांत के। मतलब एकैकी के लिए क्या होगा? जो प्रांत का अवयव है वो सह प्रांत के अवयव के बराबर हो जाए, तब हम बोलेंगे कि एकैकी फलन है, वरना नहीं कहेंगे, एकैकी नहीं है। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम कराते हैं। एकैकी का मीन्स क्या होता है? एक फलन है एक्स वाई से परिभाषित है। ठीक, एक रिलेशन है, एक फंक्शन है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से संबंध दिया हुआ है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यहाँ पर ई है। तब इसे हमें बताना है एकैकी है कि नहीं है। ठीक, देखिए एकैकी का मतलब होता है जो आपका प्रांत होता है, प्रांत परिसर के एक ही अवयव से जुड़ा हो, एक ही अवयव से जुड़ा हो, तब हम बोलेंगे उसे एकैकी फलन। देखिए एक का संबंध ए से है, बी का है, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से, 4 का डी से। ये छूट गया उससे हमें नहीं मतलब, यहाँ पर लेकिन नहीं छूटना चाहिए कोई भी अवयव। अगर यहाँ पर छूट गया तो वह एक संबंध हो जाएगा, जो है फलन नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, आपने पढ़ लिया एकैकी फलन। ठीक, अब हम आपको बताएंगे एकैकी किसे नहीं कहते हैं। ठीक, एकैकी किसे नहीं कहते हैं, एकैकी फलन की डिफिनेशन है। एकैकी फलन की देखिए एक दूसरी हेडिंग डालिए, एकैकी नहीं, मतलब एकैकी फलन नहीं है, इसे दूसरा नाम कहते हैं बहु एकी फलन। क्या कहते हैं? बहु एकी फलन कहते हैं, बहु एकी फलन। ठीक, बहु एकी फलन किसे कहते हैं? जो एकैकी नहीं होता है उसे कहते हैं बहु एकी। क्या कहते हैं? जो एकैकी नहीं होता उसे बहु एकी फलन कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यह रिलेशन दिया है हमें, यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक, एक हमें कुछ इस प्रकार का एक फंक्शन है एक्स कामा वाई में परिभाषित है, एक का संबंध ए से है। ठीक, एक का संबंध ए से है, और देखिए ए का संबंध है 2 से,
मतलब 2 का संबंध ए से है, ठीक। और इसका संबंध 3 का बी से है, 4 का संबंध है डी से। पहले तो आप ये जानिए, ये जो दिया है यह एक फलन है, ठीक। एक फलन है, पहली बात ये चेक कर लीजिए कि फलन है कहीं। एक फलन है, फलन के लिए क्या होता है, जो प्रांत का आपका अवयव है प्रांत वाला, उससे एक तीर निकलेगा प्रांत के अवयव से। देखिए यहाँ से एक तीर निकला, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ सब का जो है प्रांत के अवयव से एक तीर निकल रहा। इधर से 2 तीर निकलेगा, उससे नहीं मतलब। इधर से 2 तीर आ सकता है, परिसर से 2 तीर आ सकता है, 2-3 तीर आ सकते हैं, उससे नहीं मतलब हमें। बस हमें इससे मतलब है कि जो प्रांत है हमारा, प्रांत का अवयव यहाँ पर जाके कनेक्टेड हो जाए परिसर से, ठीक। देखिए एकैकी के लिए क्या कहते हैं, एक का संबंध एक से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक का संबंध ए से है और 2 का संबंध भी 2 से है, मतलब 1, 2, मतलब 1 और 2 का जो प्रतिबिंब बन रहा है ए है, मतलब 2 लोगों का संबंध ए से है, तो उसे क्या कहेंगे, एकैकी नहीं है, उसे कहेंगे बहुएकी फलन, ठीक। मतलब एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाली तीर मिटा दें हम, 2 का संबंध डी से कर दें, तब देखिए एक का संबंध एक से ही हो रहा है, 1 का एक से, 2 का डी से, 3 का बी से और 4 का सी से, तब इसे हम बोल देंगे एकैकी फलन है, ठीक। आइए एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा इसे। 1, 2, 3, ठीक। 1, 2, 3 इसमें अवयव हैं। ये आपका हुआ प्रांत, और इस परिसर में क्या क्या है, परिसर में ए बी सी डी। ये इसका इससे संबंध है, इसका इससे है, इसका इससे है और इसका भी इससे है, ठीक। आपको इसे बताना है x, y जो ये संबंध है या फिर फलन है, ठीक। इसे हम आपको बताना है या संबंध है कि फलन है, ठीक। और इसको भी एक बताना है आपको, संबंध है फलन है। x, y एक इस प्रकार का संबंध है फलन, ये आपको बताना है, ठीक। इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक। इसमें ए बी सी डी, देखिए 1 का संबंध इससे है, 2 का भी इससे है, 3 का भी इससे है और 4 का भी ए से। आपको इसमें बताना है कौन सा संबंध है, कौन सा फलन है, ठीक। आप लोग यहाँ पर ए लिख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है आपका, ये संबंध होगा, आप लिख के बोलेंगे ए का आंसर संबंध है। अगर ये मान लीजिए ए भी संबंध होगा, आप बोलेंगे बी का आंसर फलन है, संबंध है, जो होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका आंसर जरूर बताइएगा।